एनीवन? कोई नहीं? बोल सुन नहीं पाते बेटा तुम लोग। ओके, फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपका लॉ पेपर लूँगा और टाइम मिलने पे मैं आपके इकोनॉमिक्स पेपर को भी लूँगा, ठीक है। सो बेसिकली द थिंग इज मेरे क्लास के एक सिंपल सा छोटा सा प्यारा सा एक रूल है, आपको बात करने आना चाहिए, नहीं तो फिर मैं नहीं पढ़ाता। फिर आप अच्छा टीचर ढूंढिए, बड़ा टीचर ढूंढिए, जहाँ आपका मन लगे आप उनसे पढ़िए। बट थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग एक जर्नी में स्टार्ट कर रहे हैं एंड उस जर्नी में आप ऐसे तोतला लोग की तरह, मतलब घूंगा लोग की तरह बैठे रहेंगे तो इट्स नॉट मेक मी हैप्पी, राइट? सो यू हैव टू कम्युनिकेट एट एनी कॉस्ट, नंबर 1। नंबर 2, द थिंग इज, ये जो जर्नी जाएगा आपका सीए फाउंडेशन का इंटायर लॉ, मैं आपको मैथ तो दे रहा हूँ, मैथ में मेरे को इशू नहीं है, बट आप लॉ लैंग्वेज से फेमिलियर तभी होंगे जब आप अपने हैंड नोट्स मेंटेन करेंगे, ठीक है। यू हैव टू मेंटेन हैंड नोट्स पे आप चलेंगे। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी अगर आपको ऐसा सिचुएशन में लगे कि आपको लॉ समझ नहीं आ रहा है, कोई प्रोविजन, तो आप ज़रूर मेरे को ऑन स्पॉट रोक के समझाएंगे। मेरे साथ आपको कोई सीरियस रहने का ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू बी टू मच फ्रेंडली इन स्टडी टर्म्स ओनली, राइट? इन स्टडी टर्म्स ओनली मतलब क्या, जब मैं पढ़ाऊँ तब आप फ्रेंडली रहिए, बट अगर मैं कुछ बोलूँ आप कर कर आइए तो आप प्लीज़ वो कर कर आइए। मेरे से कोई स्ट्रिक्टनेस को उम्मीद मत करिए, बिकॉज आपका कोर्स है, आपको सीरियस होना है। मेरे पे बैच आते जाएंगे, ठीक है। और ये पापड़ी चाट जैसा तो बैच है तुम लोगों का, 4-5 दिन का बैच है। तो आई होप कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ में थोड़ा फोकस रह के अच्छी तरह से समझे। आपका नाम क्या है? अमन। उज्जवल। तेरा? यश। तेरा? ऋषिका। तेरा? यश। सो मेरे को याद तो हुआ नहीं, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे कि याद हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग लॉ से, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ नहीं पढ़ना है इस पेपर में, याद रखिए सीए फाउंडेशन में जो सबसे टफेस्ट पेपर है, जिस पे स्कोर करना थोड़ा टफ होता है, दैट इज लॉ। आप देखना फेलियर यहीं पे, आप नोटिस करना जितना भी सीए फाउंडेशन के बच्चे फेल कहाँ हो रहे हैं, लॉ में। नंबर 2, गलती से वो पास हो गए तो दूसरा जो डुबाने का सब्जेक्ट है दैट इज मैथ्स। नाउ द मैथ्स मेक्स मी अनदर सब्जेक्ट जिसमें आप फेल हो सकते हैं, जस्ट बिकॉज आप अगर नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड पे है। लेकिन जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के रहते हैं उनको एक हेल्प मिलता है, नॉट सेइंग कि वो पास ही होंगे, बट हेल्प मिलेगा। अब जो नॉन मैथमेटिक्स, आई एम नॉट सेइंग कि वो फेल होंगे, बट येस ट्रबलसम रहेगा। इट इज़ नॉट दैट मच ईजी कि आप आराम से एकदम लाला जिंदगी में बैठे स्ट्रॉबेरी दुनिया में और मस्त एकदम सम सोए जा रहा है, ऐसा होगा नहीं। तो एकदम स्ट्रेस बस्टर जो क्लास रहेगा वो हमारा लॉ का रहेगा। स्ट्रेस बस्टर नंबर 1 क्यों? क्योंकि पूरा नया है। नंबर 2, बहुत मस्त एकदम सेक्सी वे में आपको समझ आ जाएगा। थर्ड प्रॉब्लम क्या पता है? लिखने का प्रॉब्लम। कि आप जब लिखेंगे ना तब आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप जो इंग्लिश लिखते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लिख कैसे रहे, प्रेजेंट कैसे कर रहे। तो मेरा क्लासेस बहुत स्लो चलता है, मतलब बोर नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, ऑब्वियसली नहीं होंगे। आई मीन कंटेंट वाइज बहुत छोटा रहेगा, लेकिन लिखवाने का काम मेरा बहुत रहेगा, बिकॉज एट द एंड लॉ समझना नहीं, लॉ क्या करना है? लिखना है आपको। होप सो आप यहाँ तक क्लियर है, पक्का ना? क्लियर है? तो आप एकदम रिलैक्स रहिए। मेरे को ना मतलब ऐसा लग रहा है ना कि तुम लोग सुबह उठा और बॉडी लेके आ गया है, आत्मा तुम्हारा कहीं कोना में पड़ा हुआ है, तुम्हारे बॉडी में कोई लहर नहीं, कोई तुम लोग नाग नागिन की तरह भी नहीं कर रहा है कि तो ना बॉडी में फ्लो हो कुछ एकदम ऐसे। आई नो पहला क्लास है मेरा 15 मिनट। तुम लोगों का क्लास टाइमिंग क्या दिया गया था? हमारा 11:45 है टाइमिंग, 11:30 कभी नहीं है, ठीक है। टाइमिंग क्या है? 11:45 तक आपको आ जाना है, ठीक है। आज सुबह सुबह इतना मस्त हॉट वाला मर्डर हो गया ना कि हमको उस केस में इन्वॉल्वमेंट में फंस गए हम सुबह सुबह। अब पुलिस क्या होता है ना, जब तक साइन नहीं होता है बॉडी का साइन वाइन, ये पूरा चीज़ में मेरा टाइम लग गया। यहीं था, मैं पास ही था, बट थोड़ा टाइम लग गया। एनीवेज रिपोर्ट्स तेरे पास है ना भाई? ओके सबसे पहले शुरू करते हैं अपने एक सब्जेक्ट्स के साथ। बहुत ही मस्त चैप्टर है, चैप्टर बोलना गलत है, बहुत ही मस्त सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का नाम क्या बोलिए? लॉ। देखिए आपको मैं लॉ में फेल होने तो नहीं दूंगा,
अनलेस एंड अनटिल आप खुद फेल होना ना चाहे, ठीक है, ये मेरा गारंटी, आप फेल नहीं हो सकते, बट थोड़ा सा आपको बेटरमेंट के लिए अच्छी तरह से ये पढ़ना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं आपसे लॉ सब्जेक्ट का, तो लॉ का मतलब क्या होता है, पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? हाँ, क्या बोला? अबे हिंदी इंग्लिश नहीं पूछे, तुम लॉ को हिंदी में बोल रहा है, कानून। लॉ क्या होता है? किसका? ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन पकड़ के चलते हैं। लॉ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। नाउ वॉट एवर यू आर सेइंग इट्स जस्ट अ सिनोनिम ऑफ इट। लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन। ये बच्चा तो गजब, कानून, ठीक है। अब आपका कुछ, तुम्हारा कुछ व्यू पॉइंट रख भाई, इतना यंग एज में व्यू पॉइंट नहीं है तुम लोगों का। रूल्स एंड रेगुलेशन दीदी, ऑब्वियस बात है दीदी, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो तो करना ही पड़ेगा। लॉ इज नथिंग, बोलो लॉ इज, आई एम सीरियस है, लॉ इज नथिंग, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। आप तो एकदम बुकिश में चलेगा, एकदम लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। 3 साल का जर्नी है, मतलब 3 टर्म ले लो, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। 3 साल ना हमको तेरा मुंह देखना पड़ेगा, तुमको मेरा। और हम लोग अगर इतना स्ट्रेस से लॉ पढ़ेंगे तो ना तुमको अच्छा लगेगा ना हमको अच्छा लगेगा। लॉ इज नथिंग। सीए में सबसे बेस्ट चीज़ याद रखना, पास होने के लिए कम पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ना है अच्छा पढ़ना है। आपके हर सब्जेक्ट में 5 चैप्टर पढ़ना है, 10 चैप्टर में से सिर्फ जो आपको, भले ही वो आपके सिलेबस का 20% हो, बट आपके मार्क्स का वो 80% होता है। ये बहुतों को पता नहीं है। यू हैव टू वर्क स्मार्ट, नॉट हार्ड, वर्क स्मार्ट। You don't have time to work hard. We have to work smart. In this Gen Z generation, you have to work very smart, very cool, very calm and very composed. इसीलिए तो आपको Gen Z generation पर, Gen Z मतलब smart, cool, calm। हम लोग की तरह नहीं, कुत्ता लोग की तरह पढ़ते गए, चाटते गए, फेल होते गए, फिर आ गए, फिर फेल हुए, फिर आ गए, फिर फेल हुए, फेल। You people are very much caliber कि आप आराम से पास हो सकते हैं, बस आराम से फ्लो करना। Law is nothing but, बोलो बच्चा लोग, law is nothing but common sense. Now let me make this statement true. How we can say that law is nothing but common sense? How? It's very similar. तुम इसका खून करो ना प्लीज, प्लीज। देखो हम कितना प्यार से प्लीज बोल रहे हैं, प्लीज नहीं, क्यों? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? लिखा है, लेकिन तुम क्यों नहीं खून किया? क्योंकि तुमको पता है गलत है, कानून में करना मना है। लेकिन हम अगर तुमसे पूछे कौन से सेक्शन के अंदर मना है, पता नहीं है, तुम क्या यूज किया है? कॉमन सेंस, कि ये करना गलत है। लॉ पढ़ने से पहले उसका कॉमन सेंस में कानून, मतलब हमारा लॉ में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है। केस स्टडी मतलब समझा, एक स्टोरी बनाएगा एकदम बड़ा सा, एक आदमी आ रहा था, वो उसको ये बोला, ये ऐसा हुआ, बता क्या हुआ। तो ये जो बता क्या हुआ है ना, ये आधा सॉल्व तभी होगा जब तुम क्या लगा रहे हो, कॉमन सेंस। अभी जैसे अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू नहीं किया, राइट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक सब्जेक्ट अपने उसको शुरू ही नहीं किया, बट अपने को लॉ पता है, अपने को लॉ पता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा वादा हुआ है तुम लोग से कि हम तुम लोग को पूरा सिलेबस करवाएंगे, हम नहीं करवाए, गलत है कि सही? केस कर सकता है, हाँ, क्योंकि आपका, आपने बात था पूरा सिलेबस करवाने का, आप नहीं कराए, गलत है, तुरंत बोल दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट भी तुम समझ गया गलत है, आप नहीं पूरा किया, आपको करना चाहिए पूरा। तो कभी कभी कानून कुछ नहीं होता है, क्या होता है? कॉमन सेंस। तो फर्स्ट स्टेप याद रखना है, केस स्टडी सॉल्व करते वक्त हमको जब केस स्टडी पढ़ना है, हम पहले कॉमन सेंस के बेसिस पे पता करेंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। अब वो सॉल्यूशन से अपने आंसर कनेक्ट करेंगे। बच्चा यहाँ फेल हो जाता है, बच्चा लगता है याद क्यों नहीं आ रहा है हमको, याद क्या पढ़े थे, ये नहीं करना है। कॉमन सेंस यूज करना है कि क्या था, क्या होगा, उसके बाद लिखेंगे वो चीज। समझ आ रहा है? तो लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस, लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। भैया लॉ कुछ नहीं होता, हम लोग कॉमन सेंस यूज करेंगे, वही अपना क्या है, लॉ होता है। हम बोले बढ़िया बात है। लॉ बनता कैसे? अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये उसका खून नहीं कर रहा है, गलत है, ठीक है। आज जाते वक्त ना, दीदी जाते वक्त ना मेरा फोन चोरी करके ले जाना प्लीज। सीरियस हो रही है? नहीं बाबा, ये स्त्री है, कुछ भी कर सकती है तो स्त्री पे नहीं आते हैं, बट मान लो ले गई चोरी करके, लेकिन नहीं, मतलब वो सोचे कि नहीं ले जाना चाहिए,
सोच रही है ना, नहीं ले जाना चाहिए। कैसे, क्या यूज की वो बोलो, कॉमन सेंस। तो व्हेन यू यूज योर कॉमन सेंस यू गिव एन इंडिकेशन दैट यस दिस इज समथिंग कॉल्ड लॉ। अब तुम लोग अपना बुकिश लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, फिर दीदी का भी कनेक्ट कर देते हैं। लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, इफ नॉट फॉलोड देन यू विल बी पनिश्ड। ये हो गया बुकिश, बट वी आर नॉट हियर फॉर बुकिश। वी आर, सीए को देखा जाता है नजरिए से प्रोफेशनल, कि उससे हमको आइडिया मिले एकदम इजी करके। और तुम लोग भी ऐसे ही आइडिया देगा जो बुक में लिखा हुआ है तो डेंजरस हो गया ना। हम तुमसे पूछने हैं भैया, ओ भैया लॉ क्या होता है? लॉ इज द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इफ नॉट फॉर पनिश्ड। बाप रे बाप, ये समझ आता है तो हम तुमसे आते, तुमको बताना है लॉ कुछ नहीं होता भैया। क्या यूज़ करते हैं आप? कॉमन सेंस। समझ आ रहा है? क्या यूज़ करेंगे? कॉमन सेंस। अब तुम माथा में तुम्हारा, अब मान लो हम लेट हुए, लेट में तुम पगला लोग की तरह बॉटल उठाया, हिसी हिसी तोड़ने लगा। लेट क्यों है? क्यों नहीं तोड़ा? ये पता है करना गलत है, कॉमन सेंस। मन ही मन गाली दे रहा है कि ये कोई तरीका है? आए नहीं बेशरम आदमी, ये सब तुम्हारा मन में चल रहा होगा। ये कोई बताओ, बैठे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। बोलो क्यों? पोजीशन की वजह से। लेकिन हम बोले बोल देना, एकदम लेट हो गया आपका, भाग। समझ आ रहा है? लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। अब देखो ध्यान से बेटा, लॉ बनता कैसे? हाउ लॉ इज मेड। लॉ बनता कैसे? अब जैसे आपके बॉडी में ऑर्गन्स है, आपके बॉडी में ऑर्गन्स है, क्या लगता है तेरे पास किडनी है? श्योर। हर बॉडीज में कुछ ऑर्गन्स होते हैं, हर बॉडी में, क्या बॉडी में ही ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। और ऑर्गन्स ऐसा नहीं होता कि तुम थोड़ा चल लिया या कूद लिया तो लीवर किडनी के पास चला गया, किडनी लीवर सब अपना पोजीशन मेंटेन किया हुआ है। तो लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। अब लॉ बनाने के लिए 3 ऑर्गन्स लगते हैं। जिस तरह हम लोगों के बॉडी में भी ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरह कानून में भी ऑर्गन्स होते हैं, और हर ऑर्गन्स का अपना एक काम होता है, राइट। तो लॉ बनाने के लिए भी कितने ऑर्गन्स है? 3 ऑर्गन्स है, ठीक है। अब 3 ऑर्गन्स में नंबर 1 आते हैं लेजिस्लेटिव। नंबर 1 क्या आता है बोलिए? लेजिस्लेटिव। यू डोंट नीड टू कॉपी एनीथिंग ब्रो, बी कूल। I have everything. Whenever I will say you, I will dictate you, you will copy that. We will make directly fair notes which will be applicable for our exams. ठीक है? Don't take, मतलब स्ट्रेस ही मत लो, रिलैक्स। फर्स्ट क्लास में स्ट्रेस लेने लगे तो फिर कल से नहीं आओगे। मेरा रूटीन क्या है? मेरे को रूटीन मिला तुम लोगों को? सर अभी 2 ही दिन बताए हुए। हमको तो बताओ। ट्यूसडे और कितना बजे दिया गया है? 11:45 करिएगा प्लीज़, ठीक है। ऑब्वियसली मेरे को डेली लग सकता है, आई वॉन्ट टू टीच यू डेली, बट वो डेली में मैं बिलीव नहीं करता होमवर्क पे। पहला मैं बिलीव ही नहीं करता कि आप घर में पढ़ेंगे, ये पूरा मेरा बिलीव है। और थर्ड, मैं तीसरा चीज़ बिलीव नहीं करता कि आप इज्जत से पढ़ेंगे। तो मेरे को अगर आप डेली मिल गए तो मैं क्लास ही उड़ा दूंगा, मतलब क्लास में सब टॉपिक कंप्लीट। उसके बाद आपको 2 महीना छुट्टी है, आराम से घर में मरे पड़े रहिए, सांस लीजिए, जो करना है करिए। लेकिन मेरे को आई नीड डेली क्लासेस, ठीक है। अभी हम 2 दिन या 4 दिन में एडजस्ट कर रहे हैं, बिकॉज हमारा कंटेंट्स, मेरे को ज़्यादा नहीं पढ़ाना बाबा, मेरा 2 घंटा क्लास भी नहीं चलेगा। 1 घंटा से 15 मिनट या 1.5 घंटा, लेकिन वो 1 घंटा 15 मिनट 1.5 घंटा प्रॉपर होगा, एकदम लगेगा कि चलो। क्योंकि ब्रेन का औकात ही होता है, जैसे ही 1 घंटा 15 मिनट क्रॉस करता है अब ब्रेन काम नहीं करता, ब्रेन बस लेके बैठा है। फिर धीरे से घड़ी देखोगे, हुआ, अच्छा, फिर धीरे से हुआ, और बाबा उस वहाँ तक पहुँचने से पहले हम पहले बोले भैया जाओ, वो बेटर है, ठीक है। लेकिन 1 घंटा मन से पढ़ो। अच्छा, लॉ बनाने के लिए 3 ऑर्गन्स होते हैं, सुना। एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव, और एक होते हैं जुडिशरी। अच्छा, मेरे मुंह से गाली वाली भी बहुत निकलता है, तुम लोग के लिए नहीं, नॉर्मली ऐसे फ्लो में, ठीक है। इग्नोर कर दीजिएगा, पहले ही माफ़ी मांग ले रहे हैं। एक है लेजिस्लेटिव, एक है एग्जीक्यूटिव, और एक है जुडिशरी। तो जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये क्या है, कैसे है, ध्यान से सुनिए। जो लेजिस्लेटिव होता है बेटा, जो लेजिस्लेटिव होता है वही कानून बनाता है। लेजिस्लेटिव ही क्या बनाता है बोलो? कानून बनाता है। कैसे कानून बनाता है, ध्यान से समझिए। लेजिस्लेटिव के पास पावर रहता है लॉ बनाने के लिए। अब लॉ बनता कैसे? नाउ मान लीजिए ये बिल है, क्या है, बिल। ये प्रॉपर क्या होता है, बिल। बिल में क्या होता है, पहले ध्यान से समझिए। लॉ बनाता कौन है? लेजिस्लेटिव। पावर टू मेक लॉ इज अंडर विच हैंड? लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है। लेजिस्लेटिव क्या बनाते हैं? लॉ बनाते हैं। अब जो लेजिस्लेटिव लॉ बनाते हैं, इसका 2 हाउस होता है बेटा। एक होता है लोकसभा, एक क्या होता है बोलो? लोकसभा, और एक होता है राज्यसभा।
अब ये लोकसभा राज्यसभा क्या होता है इसके लिए हमको सिविक्स में जाना पड़ेगा, और हमको नहीं लगता सिविक्स जाना ठीक है, बट मान लेते तुम लोग सुना होगा लोकसभा राज्य, सुना है ना, फील लग रहा है ना अपनापन थोड़ा सा इसमें, बस उतना ही काफी है। तो एक लोकसभा होता है और एक क्या होता है, राज्यसभा होता है। अब ये जो लोकसभा होता है, जो भी लोकसभा है या राज्यसभा, दो हाउस में से पहले एक बिल बनता है। क्या बनता है बोलो? बिल। बिल में एक तो रफ ड्राफ्ट ऑफ लॉ होता है, रफ ड्राफ्ट। लेटर लिखने से पहले एक तो रफ लिखते थे ना, बुखार उखार होता था पहले रफ, फिर प्रैक्टिकल, वैसे ही पहले क्या बनेगा, रफ एक बिल, रफ एक बिल बनेगा। ये जो बिल है, ये जो बिल है आपके पास, ये बिल अभी तक एक हाउस में पास होगा, पहले लोकसभा में होगा, राज्यसभा में होगा। तो मान लो लोकसभा में बिल पास हो गया, हम लोकसभा है, बिल पास कर दिए, हमको लॉ अच्छा लगा, हम बिल पास कर दिए, फिर ये बिल चला जाएगा राज्यसभा के पास। दीजिए सर, देखिए सब ठीक ठाक है, देखिए सर आप ठीक से देखिए, ठीक ठाक है, यस और नो? तो राज्यसभा भी इसको क्या कर दिया है, पास। मेरे को नहीं, हम तो पास कर दिए ना, राज्यसभा भी इसको क्या कर दिया, पास। तो जैसे ही बिल क्या वर्ड यूज किया बोलो, मां का रुको, जैसे क्या पास कर दिए बोलो, बिल। जैसे क्या पास कर दिए, बिल। तो एक बार ये बिल पास हो जाता है दोनों हाउस में, तो ये बिल चला जाता है एग्जीक्यूटिव के पास। दे दीजिए, दीदी को दे दीजिए, मेरे को याद नहीं रहेगा। ये बिल किसके पास चला गया बोलो, किसके पास चला गया, दीदी के पास चला गया। दीदी, अगर हम नाम दीदी बोल भी रहे तो इसमें क्या दिक्कत है? आप ममता दीदी से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को? रिस्पेक्ट में दीदी, तो क्या बोले बोलो, चलेगा ना? कभी कभी बहन बोल देंगे, वो भी चलेगा। नाम याद रहा, क्या बोली, ऋषिका, तो वो बोल देंगे ऋषिका में कंफर्टेबल हो, ठीक है, मतलब दीदी नहीं चलेगा, तब वही बोलेंगे। आप ध्यान से देखो, क्या बोली, ऋषिका के पास चला गया, ठीक है। किसके पास चला गया? ऋषिका, नाम सुना सुना लग रहा है, ऋषिका, हाँ, अच्छा हाँ, हो सकता है, सलाम को तो इनसे भी भूलने का जो बीमारी है मेरे को। अब ध्यान से देखो, इसके पास गया, ऋषिका के पास गया, देखिए ठीक है। ऋषिका कौन है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव माने कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो। अभी तुम क्या कर रहे हो उसके पास? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो। कौन है ये? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव मतलब कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए दीदी, ठीक है, देखिए ठीक से मन लगा के देखिए। अब क्या होगा, जैसे ही ये बिल प्रेसिडेंट को सही लगेगा, प्रेसिडेंट उस बिल में साइन कर देता है। तो मत करना, उसमें क्या कर देता है? साइन कर देता है। जैसे ही उस बिल में वो साइन करेगा, वो बिल बन जाएगा एक्ट। इसीलिए आपके सिलेबस में देखो एक्ट्स है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सारे एक्ट है। तो एट द एंड पहले बिल बनता है बेटा, पहले क्या बनता है? बिल, फिर वही पास। अभी मोदी जी को वक्फ बिल पे बात हुआ ना, वक्फ बिल, पहले बिल चल रहा था, बात था कि हाउस में कैसे पास होगा, हाउस में भी पास हो गया, क्योंकि अब हाउस में पास हो गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बस है, बेचारे के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं होता है। तुम लोग गरियाते किसको हो? मोदी को। कभी सुने हो कोई गरिया रहा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को? बेचारा कुछ करता ही नहीं है, तो क्या करेगा? तो वो बस साइन किया, वो बिल क्या बन गया? एक्ट। तो आप बोलोगे कि जब एक लेजिस्लेटिव घर में पास हुआ, वो किस पे चला गया? एग्जीक्यूटिव के पास। अब वो बिल क्या बन गया? एक्ट बन गया भैया, बिल एक्ट बन गया। तो जब बिल एक्ट बन चुका है भैया, तो ये क्या ताली मारेगा? इसका क्या काम है? ये ऑर्गन को हम देखे नहीं काम करते हुए। जब बिल एक्ट बन चुका है, लॉ बन चुका है, तो ये क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। वेरी गुड, प्रोटेक्ट करेगा लॉ को। लॉ बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको प्रोटेक्ट करना। आज ये बोला ना, उसका खून नहीं करेंगे, असली बात क्या बोलो तो गलत है, गलत बोला ना। अब उससे अगर हम डेप्थ में पूछे ना, गलत क्यों है? साले को डर है कि उसको सजा मिलेगा, इसलिए वो नहीं मारेगा। तुम समझ रहे? मान ले मर्डर पे कोई सजा नहीं है, तुम देख फिर सुबह उठेगा ना, तुम बरांडा बालकनी से निकले, फिर लाश पड़ा, आज इसका, अच्छा ठीक है, कूड़ा वाला आ रहा उठा लेगा, समझ आ रहा है? ऐसा होगा, समझा? फिर सुबह देखे अरे पड़ोस में मार दिया उसको, पता है? लाइफ कितना रिलैक्सिंग हो जाएगी। मारना है सो मच, तो हमें मार दिया उसको, कल ही मारे हम, ऐसे डिस्कशन में। बट क्योंकि ये सजा है, अब मान लो
ये बच्चा को अपने पापा को जाके बोला कि पापा हम ना क्लब जा रहे हैं आज, वहाँ पे वाइन वाइन लेके पार्टी वार्टी करेंगे, इंजॉय करेंगे। तो इसके पापा बोले बेटा तुम आ जाना रात को 9 बजे तक घर। ये लड़का, क्या नाम था बेटा? यश। अयासी में एकदम अयासी बाज, वहाँ जाके सब कुछ भूल गया, ऐसा अयासी किया, रात को 12 बजे ऐसे ऐसे करते हुए आया। पापा बोले खोले दरवाजा, पापा बोले अरे मेरा बेटा ज़्यादा पी लिया, जा बेटा सो जा। एक बात हम तुमसे पूछते हैं, नेक्स्ट दिन कभी भी ये 9 बजे आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं हुआ। कानून था 9 बजे तक आने का, इम्पैक्ट इस पर कुछ नहीं हुआ। बट मान लो बाप का इम्पैक्ट देखना भी, दरवाज़ा खुला, वहीं पे 4 जूता, वहीं पे एकदम मार पीट, एकदम घर के बाहर लात मार के निकाल दिया। नेक्स्ट दिन 9 किया, 7 बजे आ जाएगा। 7 छोड़ो, जाएगा ही नहीं। बात समझ आ रहा है? तो जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए। प्रोटेक्ट भी करता है और इंटरप्रेट भी करता है। आप एज अ ले मैन कानून क्या समझेंगे? नहीं समझेंगे आप। यू नीड समवन टू इंटरप्रेट। अब जुडिशरी बॉडीज के अंदर कौन आता है बेटा? जुडिशरी बॉडीज के अंदर आते हैं कोर्ट्स एंड एडवोकेट्स। जितने भी एडवोकेट होते हैं, जितने भी कोर्ट्स होते हैं, ये सब आपके क्या है? जुडिशरी बॉडी। ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ भी हो जाए तुम्हारा एक तो मन में बात रहता है, कोर्ट जाएंगे, वकील के पास जाएंगे, कुछ तो हेल्प मिलेगा। तो ये होते हैं जुडिशरी बॉडीज। क्या हम आपको यहाँ तक समझा पा रहे हैं? बोलो बेटा डन है। तो लॉ में 3 ऑर्गन्स आपके सामने मैंने पेश कर दिया, एक है लेजिस्लेटिव, एक है एग्जीक्यूटिव और एक है जुडिशरी। तो आपको समझ आ गया कैसे लॉ बनता है। तो पहले बताओ तो लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। आज का कंटेंट डिस्कशन क्या है? नंबर 1 लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। नंबर 2 क्या है? लॉ बनाने के लिए 3 ऑर्गन्स होता है भैया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव में 2 हाउस होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। पहले बिल पास होता है, दोनों में से कोई भी एक बिल पास करेगा, फिर दूसरा पास करेगा, फिर वो बिल किसके पास जाएगा? बोलो एग्जीक्यूटिव के पास। एग्जीक्यूटिव में वो बिल साइन होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा, तो वो बिल क्या बन जाएगा? एक्ट। और उसके बाद जुडिशरी उसको प्रोटेक्ट करेगा और इंटरप्रेट करने में हेल्प करेगा। क्या आपको लॉ समझ आ गया? क्या मैं आपको अच्छी तरह समझा पाए लॉ क्या होता है? अब बताओ बेटा, एक चीज़ बताओ हमको, ये एक्ट और लॉ में क्या अंतर है? क्या बोथ आर सेम? एक्ट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, लॉ इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। एक्ट जो है लॉ के अंदर में आता है। ठीक है, बेसिकली वो बोल रहा है कि एक्ट जो है वो लॉ का हिस्सा है। एक्ट जो है वो लॉ का हिस्सा है, और वो सही बोल रहा है। लॉ, जब हम वर्ड यूज करते हैं लॉ, इसका मतलब होता है उसके अंदर आता है एक्ट, उसके अंदर आते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके अंदर आते हैं ऑर्डिनेंस, उसके अंदर आते हैं बाई लॉज। ये सब लॉ का हिस्सा है। इस टॉपिक को मैं अभी नहीं उठा रहा बिकॉज अभी वी आर एट सो अर्ली स्टेज टू अंडरस्टैंड दिस, बट येस ये हमारे चैप्टर 1 में इंडियन रेगुलेटरी करके है। आई विल कंटिन्यू विद दिस ऑन दैट पोर्शन। ठीक है, अब हम बेसिक लॉ लैंग्वेज समझने पे आते हैं। ठीक है, लॉ में बेटा सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शंस होते हैं, क्लॉज होते हैं एंड सब क्लॉजेस होते हैं। बोलने का मतलब है जैसे इस प्रकार लिखा हुआ है, इसको आप कैसे पढ़ेंगे? इसको आप पढ़ेंगे सेक्शन 10, सब सेक्शन 10, क्लॉज 2, सब क्लॉज बी। तो पहले क्या पोर्शन आया? सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। बताइए पहले क्या आता है बेटा? सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। क्या हम आपको बता पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं अच्छी तरह से? दिस इज द पोर्शन टू अंडरस्टैंड लॉ। सबसे पहले आएगा क्या बताइए? सेक्शन, फिर आएगा सब सेक्शन, फिर आएगा क्लॉज, फिर आएगा सब क्लॉज। क्या आप समझा पा रहे हैं? तो पहले सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। आर वी थ्रू विद दिस? तो सेक्शंस के बाद सब सेक्शन के बाद क्लॉज, उसके बाद सब क्लॉज। तो इसको पढ़ने का तरीका देखे कैसे लिखे? सेक्शन 10 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 क्लॉज 2 सब क्लॉज है। यही बोलते आदमी खत्म है, कुछ तो बोलने वाला ही। ठीक है, अपने आप ये सभी का पावर है तुम्हारे पास। तुमको समझ आ रहा है, उसको नहीं समझ आना चाहिए। तभी तो सीए बने हो कि हम जो बोले सिर्फ हम समझे, सामने वाला अगर समझने लगे तब मेरा डिग्री का वैल्यू घट रहा है।
हमको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो, इज्जत बनाने के लिए भाव बढ़ाना पड़ता है, और भाव बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा बोलना पड़ता है जो किसी को समझ ना आए, तब भाव बढ़ा हुआ फील होगा। ठीक है, अभी समझ आए? अभी यही हम तुमको नहीं समझा कैसे बोला सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 2 तुमने तो कहा बोला बे, कहा बोला। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 2 सब क्लॉज, ऐसे करके आप पढ़ेंगे, राइट। अब मान लीजिए ऐसे दिया हुआ, आप बताइए इसको कैसे पढ़ेंगे? सेक्शन 10 सब सेक्शन 2। वेरी गुड, सेक्शन 10 सब सेक्शन 2। बाद में ऐसे दे देता तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए, और अगर ऐसे दे देता तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए सब क्लॉज 2। क्या हम समझा पा रहे हैं? बोलो डन। ओके बेटा, अब हर एक सेक्शन स्टार्ट होता है 1 से, ऑब्वियस बात है, नंबरिंग 1 2 3 4 रहेगा। अब जैसे कि यहाँ लिखा है 2H, इसको कैसे पढ़ोगे? सेक्शन 2 सब सेक्शन H। रॉन्ग, सेक्शन 2H। पगला। शॉर्टकट। हाँ, जब भी पहला बात रटो मत, चीजों को समझो। सेक्शन 2 ऑफ एवरी एक्ट गिव्स डेफिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एक्ट। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसका सेक्शन 2 हमेशा क्या बात करेगा? डेफिनेशन का। तुम देखना कोई भी एक्ट उठा लो, कोई भी एक्ट, उसका सेक्शन 2 हमेशा डिफाइन करेगा वर्ड्स को, हमेशा डिफाइन करेगा किसको? वर्ड्स को। अब जैसे अपने शुरू करेंगे अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, तो देखना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का जितना डेफिनेशन है सब स्टार्ट होगा सेक्शन 2 से, सारा डेफिनेशन रहेगा। तो डेफिनेशन वाले क्लॉज में, मतलब डेफिनेशन वाले सेक्शन में, देयर इज नो सबसेक्शन, देयर विल बी ऑलवेज क्लॉज। तो सेक्शन 2 क्लॉज H। सेक्शन 2 में हमेशा देयर इज अ मिसिंग ऑफ सबसेक्शन, याद रहेगा, बिकॉज डेफिनेशन डज नॉट इंक्लूड सबसेक्शन, क्योंकि सेक्शन 2 इज इक्वल टू व्हाट? सेक्शन 2 इज इक्वल टू व्हाट? डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में कभी भी देयर इज नो सबसेक्शन। क्या हम समझा पा रहे हैं? अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है? तो क्या आपको यहां तक क्लैरिटी आ गया? क्या यहां तक क्लैरिटी आ गया? क्या एक बार मैं पूरा रिपीट करता हूं। अपने शुरू किए थे लॉ से, कि लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। फिर अपने शुरू किए कि लॉ 3 ऑर्गन्स में आते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव में 2 हाउस होते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा। फिर अपना ये जो राज्यसभा एंड लोकसभा वाला चीज है, ये जो राज्यसभा एंड लोकसभा वाला चीज है, पहले क्या बनता है? बिल। ये बिल कहाँ जाता है? एग्जीक्यूटिव के बाद। एग्जीक्यूटिव में वो बिल में क्या किया जाता है? साइन। जैसे ही वो एग्जीक्यूटिव में वो बिल साइन हो जाता है, वो बन जाता है एक्ट, और जुडिशियरी उसको प्रोटेक्ट करता है। फिर अपने लॉ के बारे में पढ़े थे, राइट। आज अपने शुरू कर रहे हैं एक एक्ट से, जिस एक्ट का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपका पेपर में लॉ 100 मार्क्स का है, राइट। सारा में कोई एमसीक्यू नहीं है, कोई ट्रू एंड फॉल्स नहीं है, नथिंग। सिर्फ थ्योरी बेस्ड केस स्टडी क्वेश्चन है। केस स्टडी मतलब जिसके लिए, अब मैं आपको रियलिटी देता हूँ। नो डायरेक्ट क्वेश्चंस। अब मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ। बगल वाले एक रूम छोड़ के सीए फर्म है, नीचे जाओगे सीए फर्म है, उसके नीचे जाओगे सीए एंड एडवोकेट्स फर्म, पूरा बिल्डिंग सीए से भरा हुआ है। ये जगह जहाँ पे तुम बैठे हो यही तुम्हारा फ्यूचर है। पहला बात, मालूम चला तुम भी सीए बन के चेंबर यहीं ले लिया अपना, ठीक है, कोई बात प्रॉब्लम नहीं, होना भी चाहिए। मार्केट में करने के लिए मार्केट में आना पड़ेगा, राइट। तो चीज़ों को पहले मैं क्लैरिटी देता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सीए पढ़ रहे अकाउंट्स के लिए, तो आप पूरा गलत है। सीए का कमाई 80% सिर्फ और सिर्फ लॉ और टैक्स से है। 20% बेचारा अकाउंट्स करता है, वो भी खुद नहीं करता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है, उससे करवाता है, और ऑडिट करने के लिए एक सीए आ जाता है। तो तुम अकाउंट्स पढ़ते हो किसके लिए बोलो तो? ऑडिट करने के लिए। बट जो तुम ऑडिट करोगे, ऑडिट साल में एक बार होगा, 5-6 क्लाइंट्स होंगे। लेकिन जो तुमको मंथली इनकम चाहिए, तो वो मंथली इनकम कहाँ से आएगा? टैक्स से। कहाँ से आएगा? लॉ से। तो उसके लिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। रियलाइजेशन कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। फर्स्ट यू नीड टू रियलाइज व्हाट यू आर डूइंग इन दिस कोर्स। लॉ आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको पता ही नहीं चलेगा इतना लाइफ का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है।
लिटरली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो इसको पढ़ने के लिए आपका कंसंट्रेशन फुल हाई चाहिए मेरे को, ठीक है। मैं कंसेप्ट वाइज पढ़ाऊंगा और हर एक कंसेप्ट एक केस स्टडी होगा, मतलब आपको मेरे कंसेप्ट पढ़ के केस स्टडी करना है। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट इन योर सिलेबस नोन एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके सिलेबस में 30 मार्क्स का आता है। पास भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, फेल भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। नाउ लेट मी डिस्कस व्हाट इज इन योर सिलेबस। सबसे पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नंबर 2 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नंबर 3 सेल्स ऑफ गुड्स हुआ, नंबर 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नंबर 4 पार्टनरशिप एक्ट, क्लियर है, पार्टनरशिप एक्ट, नंबर 5 कंपनीज एक्ट 2013 एंड नंबर 6 द इंट्रोडक्टरी इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। नाउ this 6 topics is equal to 100 marks, right? Now मैं चाहूँ तो कोई भी पिद्दी सा टॉपिक उठा के आपको मज़ा करवा सकता हूँ, बट नहीं, विल स्टार्ट विथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप पढ़ लिए आप 50+ है। ये 3 एक्ट आपको 50+ ले जाएगा एग्जाम में। तो ये 3 एक्ट ऐसे पढ़ना है एकदम छाती से चिपका लेना है, इसको जाने नहीं देना है। इसको उठो तो इंडियन दिखे, नीचे देखो तो सेल्स ऑफ गुड दिखे, बाएं देखो तो पार्टनरशिप दिखे, आसपास जहाँ पढ़ाई करते हो सब जगह फुट नोट्स चिपकाते रहो सेक्शंस का, ये सब का, दिमाग को एकदम रिलैक्स करके, ठीक है। प्रॉपर लॉ पूरा पढ़ा दूंगा, रटवा दूंगा, रटवाने का ड्यूटी मेरा, लिखना और केस स्टडी समझना आपका। लिखाऊंगा मैं, हेल्प कर दूंगा, बट मैं सब कुछ करूंगा। अच्छा, वी हैव वन डेडिकेटेड बुक फॉर CA फाउंडेशन इन विच आई हैव कवर्ड ऑल योर MTPs, RTPs, past papers, everything. We will solve that also. And number 2, on daily basis we will do 1 or 2 case studies which is important for your एग्जाम्स, राइट। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आपका इंग्लिश फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर आपका इंग्लिश ठीक नहीं है, नहीं आपको आता बनाने, फिर भी मैं ठीक कर सकता हूँ। ब्रोकन इंग्लिश करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? ब्रोकन इंग्लिश। हमको फ्लुएंट इंग्लिश नहीं चाहिए, वी नीड ब्रोकन इंग्लिश, ओनली ब्रोकन। थोड़ा थोड़ा बताएंगे, तोड़ तोड़ के सिखाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं सब बकलोल है आप लोग, ठीक है, तो ब्रोकन इंग्लिश पे वर्क करेंगे। और अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, गो अहेड, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से सुनिए, जो एक्ट के बारे में स्टार्ट करेंगे उस एक्ट का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उस एक्ट का नाम क्या बोलो? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये आया है 1872 में। कोई पैदा हुआ था उस समय? कोई है तुम लोग में से जो इस ईयर ऑफ बर्थ 1872 का है? एनीवन? हुआ होंगे भैया, मर के आ गए होंगे फिर तो नहीं पता, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना पुराना है जिसका नाम, मतलब ये कब आया बोलो तो 1872 में। अब ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसका जन्म हुआ था 1 सितंबर 1872 में। 1 सितंबर 1872 में। अब ये कॉन्ट्रैक्ट आगे पढ़ने से पहले, कोई भी टॉपिक घुसने से पहले हर एक चीज का एक बेस समझना पड़ता है कि बेस क्या है इसका बेस और किस फॉर्म में ये बेस्ड है। तो देखो, सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा ये स्टार्ट कैसे होता है और ये है क्या। देखिए, ये मैंने इंस्टाग्राम रील से सीखा है, डोंट वरी। यहां पे एक इंसान है, यहां पे क्या है? एक इंसान है, राइट। एक व्यक्ति है और दूसरी तरफ नहीं, ये सेल्फ मेड बचपन का टैलेंट है। तो यहां पे 2 हिस्सा है। यहां पे कितना हिस्सा है? 2 हिस्सा है, मतलब 2 लोग हैं। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा जब मैं 2 लोग बना लिया तो कितना, किनके बीच होना चाहिए? 2 लोगों के बीच में। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा स्टार्ट हो रहा है किन लोगों के बीच में? कॉन्ट्रैक्ट 2 लोगों के बीच में। अब ये शुरू कैसे होता है? नंबर 1, पहला एक इंसान सामने वाले को ऑफर देता है
आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपने अपने साथ ऑफर लाया कि भैया लॉ पढ़ा दो, तो ये तुम लोग के द्वारा क्या दिया गया है? ऑफर। तो कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है जब एक इंसान सामने वाले इंसान को क्या देता है? ऑफर देता है। जब एक इंसान सामने वाले इंसान को क्या देता है? बोलो। ए देख तो कौन है भाई, पूछ कौन है, उसको कॉल कर, देना मत मेरे को। एक इंसान सामने वाले इंसान को क्या देता है? बोलो, ऑफर। तो जब एक इंसान सामने वाले इंसान को ऑफर देता है, ऑब्वियस सा बात है वो कुछ ऑफर में दे रहा है। तुम लोग बोला भैया लॉ पढ़ा दो, तो दिस इज एन ऑफर गिवन बाय यू टू whom? टू मी। नाउ हम अगर ये पढ़ाना चाहेंगे तो हम तुम्हारे ऑफर को करेंगे एक्सेप्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट शुरू ही होता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से। पहला इंसान जो ऑफर देता है उसको हम लोग ऑफरर बोलते हैं, और जिसको वो ऑफर देता है उसको ऑफरी बोलते हैं। आर वी थ्रू विद दिस? तो जो इंसान ऑफर दे रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ऑफरर, और जिसको हम लोग ऑफर दे रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑफरी। तो कॉन्ट्रैक्ट शुरू कैसे होता है? बोलो। एक इंसान क्या देता है? ऑफर। एक इंसान क्या देता है? ऑफर। सामने वाला इंसान क्या लेता है? एक्सेप्टेंस। ए भाई पहला क्लास कर लो आज, ठीक लगे तो ही आना, नहीं तो नहीं आना, ठीक है? कौन था? रख फोन। कोई भी आए बोलो सर बिजी है, नहीं उठा। सामने वाला इंसान क्या दे? बोलो ऑफर, और सामने वाला उसको क्या करे? एक्सेप्ट। देख मैं पहले बता रहा, मैं नॉर्मल टीचर नहीं, मैं पहला बार टीचर ही नहीं, ठीक है? तुम लोगों को मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। रीज़न प्रॉब्लम पढ़ाई रिलेटेड बाबा, ये पूरा प्रोटेक्टेड। मेरे भाषा रिलेटेड, गाली गलौज रिलेटेड, नॉर्मल हम नहीं बिहेव, हम सोफिस्टिकेटेड नहीं पढ़ा सकते। आई एम रियली सॉरी। सोफिस्टिकेटेड समझ आया? और आज क्या करेंगे? पढ़ाएंगे, मेरे से नहीं होगा। इफ़ यू फाइंड समवन दैट लेवल प्लीज़ गो एड। तुम लोगों को पढ़ना है, ऐसे ही होगा, मेरा लेवल ऐसे ही। हम ताली मारेंगे, गाली देंगे, 2-3 बार हम गाली में, मतलब माँ बहन का भी गाली देते हैं, बट तुम लोग को नहीं देते हैं, उसमें माँ भर देते हैं डैश। जैसे मान लो इसको बोले तुम डैश है, डैश का मतलब अब तुम भर लो खुद कि तुम क्या है। अब वो बड़ा गाली भरे, छोटा गाली भरे, या अच्छा भी भर सकते। डैश मतलब खाली, भैया बोला डैश, पॉजिटिव भर लो उसमें, सोचो अच्छा बोला है। तो देखो नंबर 1 क्या है? बोलो, अरे बोलो ना, नंबर 1 क्या है? एक इंसान क्या देगा? ऑफर। तो सबसे पहले एक इंसान क्या देगा? ऑफर। तो ये इंसान जब इसको ऑफर दे रहा है, सामने वाले को अगर पढ़ाना है, मतलब तुम लोग मेरे को ऑफर दिया लॉ पढ़ा दीजिए, अगर हमको पढ़ाना है तो हम उस ऑफर को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो जैसे ही दो लोगों के बीच में क्या हो रहा है? बोलो, ऑफर हो रहा है और एक्सेप्टेंस हो रहा है। ऑफर हो रहा है और एक्सेप्टेंस हो रहा है, तो बोला जाता है दो लोगों के बीच में प्रॉमिस हो गया है। तुम लोग बोला पढ़ा दीजिए, हम बोले हाँ पढ़ा देंगे। अभी तक इतना जो क्यूट कन्वर्सेशन हुआ हमारे बीच, इट्स कॉल्ड अ प्रॉमिस, ठीक है? मान लो ये बंदा यश अपनी गर्लफ्रेंड को आई लव यू बोला, तो ये ऑफर दिया क्या चीज़ का? क्या चीज़ का ऑफर है इसका? प्यार करने का। बड़ा जोश में तुम, ठीक है? तो ये ऑफर दिया क्या चीज़ करने का? प्यार करेगा लड़का, ठीक है? और वो अगर एक्सेप्ट कर ली प्यार करने के लिए, तो इन लोगों के बीच में क्या हो गया है? प्रॉमिस, जिसको हम लोग बोलते हैं आज के शब्द पे लॉयल्टी, जो 0 है, ठीक है? तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या है यहाँ पे? प्रॉमिस। आज के समय में ना जो लॉयल्टी का मावेन हो रहा है ना कोर्ट के केस में, एक पति एक पत्नी डाइवोर्स लेने आई, हम मेरा केस नहीं था, हम नॉर्मली हम गए, हम सोचे कि पूछे क्या हुआ है, क्यों ले रहा है इतना। तो बोलता है मेरी बीवी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। हम बोले अच्छा ठीक है तब ले ले। फिर जब हम बीवी के पास गए, हम बोले क्या प्रॉब्लम है? बोलता अपने मैनेजर के साथ घूमता रहता सारा दिन। मतलब यहाँ पे ना टिट फॉर टैट चल रहा है, वो उसके मैनेजर के साथ घूम रहा है तो हम उसके कली के साथ घूमेंगे। ये वाला ये रिश्ता चल रहा है अभी, समझा? बहुत नॉर्मल है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है? बोलो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है? बोलो, प्रॉमिस। दो लोगों में प्रॉमिस हो चुका है, तुम मेरे मैं तुम्हारा,
ऐसा हमारे बीच नहीं हो रहा है, इसके बीच में हो रहा है, तुम्हारे मेरे बीच में हो रहा है। तुम लोग बोले भैया लॉ पढ़ा दीजिए, हम बोले हाँ पढ़ा देंगे, हो गया ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट अभी तक नहीं बना है, हम लोग के बीच में क्या हुआ है, प्रॉमिस। अब कॉन्ट्रैक्ट कहां से शुरू होता है, तुम लोग फिर पूछा भैया फीस, उसके बिना तो कोई बात होगा ही नहीं। तो हम बोले फीस दे देना 10,000 रुपये। तो तुमने बोला ठीक है। तो ये जो लेन देन हुआ इसको हम लोग बोलते हैं कंसीडरेशन। इसको क्या बोलते हैं, कंसीडरेशन। प्रॉमिस तक पहुंचा, प्रॉमिस से एक लेवल और चढ़ना पड़ता है, क्या बोलो तो, क्या चीज में चढ़ना पड़ता है, कंसीडरेशन। अब कंसीडरेशन में क्या होता है, देखो तुम मेरे को फीस दे रहा है, मैं तुमको सर्विस दे रहा हूं, तो तुम्हारे लिए कंसीडरेशन क्या है, सर्विस। मेरे लिए कंसीडरेशन क्या है, इसी को बोलते हैं कंसीडरेशन। तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है कि अब आप जब प्रॉमिस तक पहुंच चुके हैं, आप जब प्रॉमिस तक क्या हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं, इसके बाद हम लगा देंगे आपके ऊपर, क्या बोलो, और जैसे ही ये दोनों जुड़ जाएगा तो बोला जाएगा दो लोगों के बीच में अग्रीमेंट हो चुका है। दो लोगों के बीच में क्या हो चुका है, अग्रीमेंट हो चुका है। आर वी थ्रू विद दिस, यस और नो। तो देखिए पहले ऑफर हुआ, फिर उस पे एक्सेप्टेंस हुआ। तो जैसे ही ऑफर और एक्सेप्टेंस हुआ तो माना गया दो लोगों के बीच में क्या हो चुका है, प्रॉमिस हो चुका है। और उस प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन आ जाता है तो मान लिया जाता है दो लोगों के बीच में क्या हो चुका है, एग्रीमेंट। अभी मैं लॉ ही पढ़ा रहा हूं बट अभी टेक्निकल वर्ड्स में नहीं आया, बट टेक्निकल वर्ड्स भी हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है, प्रॉमिस। और उस प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, अभी दो लोगों में अग्रीमेंट हो चुका है। तो मेरे तुम्हारे बीच में अभी क्या हो गया, अग्रीमेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक छोटा सा चीज समझना है, आप अग्रीमेंट तो कर लिए हैं लेकिन हर अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। लेकिन जो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा वही बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। वही क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। बोलने का मतलब है कि अगर आपके बीच में अग्रीमेंट है और वो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो ही दो लोगों के बीच में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब आप पूछेंगे भैया ये एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब, पूछना चाहिए आपको, नॉर्मल इंसान होने से पूछता है कि एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब क्या होता है। इनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब क्या होता है, इनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब होता है एक ऐसा अग्रीमेंट जिसको लॉ एक्सेप्ट करे कि हाँ ये अग्रीमेंट सही है। नहीं तो एग्रीमेंट हम लोग कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं। मान लो तुम अपने दोस्त को वादा किया था आज हम लोग मिलेंगे शाम को, तुम नहीं मिला तो ये तो तुम केस कोर्ट में केस कर देगा, मेरा दोस्त बोला था मिलेगा नहीं मिला, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। मान लो ये अपनी गर्लफ्रेंड को पटाने के लिए बोला था तुम चांद सी तुम सूरज सी, तुम्हारे लिए मैं चांद तोड़ लाऊं। गर्लफ्रेंड पूरा सीरियस हो गई पूरा स्टेटमेंट पे कि चांद तोड़ लाऊं, इसको बोल जाओ चांद लाओ, तुम बोला था तोड़ के लाएगा, लाओ। क्या इन्फोर्सेबल है ये सब? कुछ अग्रीमेंट क्या इन्फोर्सेबल है, सोशल एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं होता। कोई भी तरह का सोशल एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में इन्फोर्सेबल कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। अभी हम तुमको कुछ बात करें, तुम उसको एक्सेप्ट करें तो ये इन्फोर्सेबल है, लेकिन सोशल एग्रीमेंट हमारे बीच में इन्फोर्सेबल नहीं है। जैसे हम तुम लोग को बोले अपने ना मूवी चलेंगे देखने, तुम लोग पक्का भैया हम लोग एकदम, बोलिंग भी करेंगे पक्का भैया हम लोग एकदम पक्का, सब हो गया। तुम लोग इंतजार कर रहा है कभी तो ले ही जाएंगे। भैया आप बोले थे हमें नहीं ले जाएंगे, बोलते रुक के आपको बताते हैं। कोर्ट में गया, तुम जज को बुलाया, जज नहीं ले गया, घूमने बोला था, लात मार के निकालेगा क्योंकि इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। मान लो तेरा नाम क्या था, यश। यश ये वाला जो यश है ये गांजा लेता है, मान लो गंजेड़ी एक नंबर का, ठीक है। अब ये भूतनाथ गया, कहाँ गया, भूतनाथ मंदिर, रात का 11 बजे एक गांजा वाले से डील कर रहा है। क्या कर रहा है, गांजे वाले से डील कर रहा है कि ये गांजा वाला तुम मेरे को गांजा दे, हम तेरे को पैसा देते हैं। गांजा वाला बोला पहले पैसा फिर गांजा, बोलता तुम भरोसा रख कल ही देगा। गांजा वाला इसको दे दिया 1 लाख का गांजा, बात था पैसा कब देने का, कल ये नहीं दिया 1 लाख रुपए।
क्या ये गांजा वाला क्यों कोर्ट में जा सकता है ये बोलते हुए कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जाएगा कोर्ट में, बोलेगा माय लॉर्ड दिस पर्सन हैज नॉट पेड मी फॉर माई गुड्स। वहां जज बोलेगा व्हाट टाइप ऑफ गुड्स? ड्रग्स, गांजा। बोलेगा इसको पकड़, पहले इसको पकड़, बाद में उसको पकड़, पहले इसको पकड़, जो साले गांजा सप्लाई करे, क्योंकि एनफोर्सेबल बाय लॉ, समथिंग विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, कोई चीज ऐसा है जो एनफोर्सेबल बाय क्या हो, लॉ, उसी को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। तो हर अग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। पहला केस स्टडी यही है, ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ऐसा आता है सीए में, ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एक्सप्लेन। लिखने के लिए तो आपके पास सारे वर्ड्स हैं, ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, सब लिखा देंगे तुम लोगों। अभी ये पहले बेस समझो, बेस ही नहीं समझोगे तो क्या लिखोगे? बेस समझ आया? बेस इसका सिंपल सा है कि हमको अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, हमको क्या बनाना, बोलो कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमारे बीच में जो अग्रीमेंट होना चाहिए वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद भी क्लास रहता है क्या तुम लोगों का? ठीक है, तो हमारे बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए नंबर 1 क्या चाहिए, ऑफर। सामने वाला उसको क्या करे, तो क्या बन जाएगा, उस पर जब कंसिडरेशन जुड़ गया अग्रीमेंट, और वही अग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय तो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। क्या हम आपको समझा पा रहे हैं? तो कॉन्ट्रैक्ट अब आपको समझ आ चुका है। अब हम लोग डेफिनेशन वाइज समझेंगे। अब हम लोग किसके वाइज समझेंगे, डेफिनेशन। अभी तक जो आप समझे हैं एक बेसिक सा टेक्सचर समझे, जिसमें आपने एक चीज़ों को अच्छी तरह से समझा है। अब जैसे ये कंसिडरेशन मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। जो कंसिडरेशन होता है इसका मतलब क्या होता है, बोलो समथिंग इन रिटर्न। आर वी थ्रू विद दिस? ये कंसिडरेशन मतलब क्या होता है, बोलो समथिंग इन रिटर्न। अब चीज़ को और अच्छी तरह से एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ को अच्छी तरह से क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। विकास एक बार इधर आ। सो अब चीज़ों पे फॉरवर्ड होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहला क्या चाहिए था, ऑफर। तो ऑफर का डेफिनेशन देगा हमेशा सेक्शन 2 में, क्योंकि हम बोले थे ना हर एक्ट का डेफिनेशन किस में रहेगा, सेक्शन 2 में। अब सारा डेफिनेशन अगर सेक्शन 2 में तो क्लॉजेस तो रहेगा ना। तो ऑफर पहला स्टेप है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ऑफर क्या है, पहला स्टेप है। ABCD पढ़े हो, पहले क्या आता है, पहला स्टेप क्या है, ए। पहला स्टेप क्या है, ए। तो कॉन्ट्रैक्ट में पहला स्टेप क्या है, ऑफर। तो ऑफर का डेफिनेशन दिया हुआ है 2A में, याद हुआ? ऑफर का डेफिनेशन किस में है, 2A में। हाँ बाबू, 2 यूज होगा, क्लॉजेस चेंज होगा। तुम कोई भी एक्ट पढ़ोगी सेक्शन हमेशा 2 में रहेगा। अब जैसा मैं आपको एक चीज शो करता हूं, 1 मिनट टाइम दो। देखो, मान लो अपने यहाँ पे जैसे कि तुम गूगल में गया, गूगल में डायरेक्ट लिखा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा। अब ये देखो बेटा, ये बेयर एक्ट है। देखो एक्चुअल में ऐसे होता है लॉ, पूरा ड्राफ्टेड रहता है, कुछ समझ नहीं आएगा, कोई डायग्राम नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, एकदम मरियल जैसा। जो तुम्हारे पास बुक है देखो, एकदम वैसा ही होता है लॉ, कुछ नहीं, ऐसे ही पगला जैसा बेयर एक्ट पूरा। इसी को पढ़ के उसी से क्वेश्चन आएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का बेयर एक्ट पता है इतना सा है, करीब करीब 150 पेज का है। अब उससे तुम सीए फाउंडेशन दे बैठ ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा, एक्सप्लेनेशन जरूरत है। अब देखो देखो सेक्शन 2 देखो, सबसे पहले बेटा सेक्शन 1 देखो, 1 दिख रहा है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट सेटिंग। इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट टाइटल मतलब समझा? इस एक्ट को क्या नाम से बुलाया जाएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यही है शॉर्ट टाइटल। ठीक है। एक्सटेंड, एक्सटेंड बताता है कहां पे एप्लीकेबल है, कहां पे एप्लीकेबल है, ऑब्वियस सा बात है, एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। कमेंसमेंट बताता है कब से एप्लीकेबल है, 1 सितंबर 1872। वाह भैया वाह, समझ आ रहा है? यही वो लोग ऐसे ऐसे तोड़ के बताया। फिर नंबर 2 देखो क्या लिखा है, सेक्शन 2 सुना, ये सारे सेक्शन, सेक्शन 1 सेक्शन 2, सेक्शन 2 क्या लिखा है, इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस। इसका मतलब डेफिनेशन बोलना चाह रहे हैं, बेचारा बीमार है तो इसीलिए इंटरप्रिटेशन क्लॉज लिखा है। इंटरप्रिटेशन मतलब तुम समझेगा कैसे। अभी देखो सेक्शन 2, ये देखो, ये पूरा
कॉन्ट्रैक्ट कितना लंबा सेक्शन है देख रहा है भैया, ये सब है, यस ये सब है, ये सब हमारे सिलेबस में, ज़्यादा नहीं 238 तक पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना, हम जिंदा है। अब ये देखो सेक्शन 2, अब ये क्या है ए, सेक्शन 2A। सेक्शन 2A क्या बोल रहा है, क्या डिफाइन करता है, ऑफर, ऑफर है ना। देखो ऑफर का डेफिनेशन देखो, लगेगा मौत आ गया है, क्या बोल का रहा है भैया, है क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है। When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing any act, ऐसा ये शुरू होता है, ठीक है। तो when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other to such act or abstinence, he has set to make a proposal। ए भैया क्या बोलने मांगा, ये बहुत सिंपल है, अभी बता दे पूरा भाषा समझ आ जाएगा। बता क्या बोलने मांग रहा है, ये बोलने मांग रहा है कि जब एक इंसान, ऑफर तुम दोगे अपने इच्छा के अनुसार कि किसी और की इच्छा के अनुसार, ये किसी लड़की से प्यार करेगा क्योंकि उसको पसंद आ रहा है इसलिए हम प्यार कर ले, समझ आ रहा है कि अपनी इच्छा के अनुसार। विलिंगनेस, ऑफर वाला हमेशा अपना विलिंगनेस पे होता है। आप किसी को अपने इच्छा के अनुसार, तुम किसी को कोई, अब मान लो तुम रेस्टोरेंट में गए हो, अपने इच्छा अनुसार गए हो ना, कि वहां के बोल रहे क्यों खोला तुम, हमको आना पड़ा, ऐसा तो नहीं करते ना, अपने इच्छा के अनुसार जाते हो। तो वही वो बोल रहे हैं कि जब एक इंसान अपने इच्छा अनुसार सामने वाले इंसान को अपना विलिंगनेस बताता है, देखो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, आप ऑफर में अपने इच्छा बताते हो बेटा, ऑफर में आप क्या बताते हो, इच्छा। इच्छा कोई लड़की का नाम नहीं है, इच्छा मतलब विलिंगनेस, समझ आ रहा है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, भैया लॉ पढ़ा दीजिए, ये आपका क्या है, इच्छा, जो आप मेरे को क्या कर रहे हैं, बोल रहे हो। अब ऑफर दो तरह का होता है, कोई काम करने का, कोई काम नहीं करने का। ऑफर दो तरह का दिया जाता है, एक काम करने, लॉ पढ़ा दीजिए, करने का काम है, किसी और को मत पढ़ाइएगा, सिर्फ हमको पढ़ाइएगा, एक्स्ट्रा पैसा देंगे, नहीं करने का काम है। ऑफर दो तरह का हुआ कि नहीं, ऑफर दो तरह का। मेरे को बहुत सारा कॉलेजेस, अभी जैसे एक कॉलेज बोलता है कि आप मेरे यहाँ पढ़ा रहे, आप उस कॉलेज में नहीं पढ़ाएंगे, पक्का ना, पिंकी प्रॉमिस, हम मुझे कोई पिंकी चिंकी नहीं हो रहा है, जहाँ मन वहाँ पढ़ाएंगे, जहाँ पैसा वहाँ हम, जहाँ पैसा वहाँ हम, कम पैसा वहाँ गायब, ठीक है। हम पैसा, हम बहुत मनी ओरिएंटेड है, पहले भी बता दे, मेरे से कुछ इमोशन वोमोशन नहीं, पूरा मनी ओरिएंटेड, जहाँ पैसा दिखा हम वहीं फ्लो में चले जाएंगे एकदम, जितना पैसा वहाँ हम, क्योंकि जब तक मेरे पास पैसा नहीं था कोई मेरे पास नहीं था, जब पैसा आया हम किसी के पास बच्चा फ्लो में पूरा एकदम, लगता प्यार व्यार कर बैठा है। तो ध्यान से देखो और अच्छा से समझो, कौन है पंडित जी, बच्चा लोग बोल रहा है पैसा क्या बढ़ेगा, अपना काम कर रहे हैं। चलो अंधकार करके चले गए थे, अंधकारी जीवन कैसा चलेंगे। मैं फिर लाइट दिलाया अंदर में, कोई नहीं था क्या, हैं? कोई नहीं था कल, मैं अंदर आया, लाइट जलाया, फिर पूजा करके गया, लाइट जला के। जय काली। आप आ गए, कैमरा में पढ़ लीजिए, हैं? रिकॉर्डिंग में आ गए आप बंद कर दीजिए, अब आ गए तो पूरा आइए। तुमने ये समझा, जब एक इंसान सामने वाले इंसान को क्या दिखा रहा है, अपना इच्छा। अब हम तुमको बता रहे, ऑफर हमेशा दो तरह का होता है, कोई काम करने का भी ऑफर होता है, कोई काम नहीं करने का भी ऑफर होता है। जैसे हमको ऑफर दिया जाता है कि आप ना उस कॉलेज में मत पढ़ाइए, हम आपको एक्स्ट्रा पेमेंट दे देते हैं, बस उधर मत पढ़ाइए। तो यहाँ पे हमको ऑफर दे रहा है कोई काम नहीं करने का, समझ आ रहा है। तो ऑफर हमेशा ऐसे दिया जाता है कि कोई काम हो या ना हो, बस 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 बस। टीका लगाइए बड़ा वाला, लाल वाला, मोटा एकदम
कृष्णाय गोविंदाय पापनाशनं सदा लक्ष्मीवसन्ते नमो ब्रह्मदेवाय गोविंदाय। यहां तक समझ आया? जब एक इंसान सामने वाले इंसान को अपना क्या दिखाता है, बोलो इच्छा, कोई काम करने या नहीं करने का, याद रखना। लेकिन आप कुछ भी ऑफर देंगे ना बेटा, हमेशा ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला उसको एक्सेप्ट करे। कुछ भी ऐसा ऑफर मत दो जो सामने वाला एक्सेप्ट ना करे। ऑफर कुछ हमेशा ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ऑफर हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जिससे सामने वाला उसको क्या करे, एक्सेप्ट करे। समझा पा रहे? हम ऑफर दिया, जिसको जिसको लॉ पढ़ने आ जाओ 10 लाख रुपए महीने में पढ़ा देंगे। तो मेरा ऑफर जानबूझ के ऐसा है कि कोई साला आए ही ना। एक तो जज था, वो उसकी बेटी थी, वो मेरे को बोला कि मिस्टर जायसवाल आप प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं, आपने उसको मेरे घर आके पढ़ा देते तो अच्छा रहता। वो LLB करेगी। सोचो LLB मेरे को बोल रहा है घर आके पढ़ाना है। कौन वो? जज है। अगर हम अभी होता ना, नहीं होगा सर, पॉसिबल नहीं, ऐसा भाव खाए, तो कोर्ट में मेरा कोई भी जजमेंट में साला मेरा साथ ही नहीं देगा, फट फट फेल। समझ रहे? पर्सनल एजेंडा हो जा रहा है। तो हम जानबूझ के बोले कि सर देखिए मेरा क्लासेस चलता है, उसको छोड़ के हम 2 घंटा देंगे तो मेरा मॉनेटरी लॉस होगा सर। अब वो मॉनेटरी लॉस के लिए फ़ीस तो आप उतना दे नहीं पाएंगे। तो मेरे को बोला अरे आप बताइए क्या है आपका। हम सोचे ना ज़्यादा बोल देंगे अपने आप नहीं आएगा। हम बोले 50,000 पर मंथ, वीक में 1 दिन 2 घंटा, यही बोले। हमको लगा रिजेक्ट हो ही जाएगा, लाइफ सिंपल चलेगा। वो बोलता हाँ आशो। तो फिर हम बोले ठीक ही जाते हैं। फिर वीक में 1 दिन 2 घंटा 50,000 एकदम घुस। 4 दिन का 50,000 दे रहे हैं। अगर आवर्स में जाओ 2 आवर्स 4 आवर्स 6 आवर 8 आवर 8 घंटा का 50,000 रुपया, और कोई टाइम में ऊपर नीचे, पूरा प्रॉपर पेमेंट। वहाँ से कनेक्शन बैठा। फिर IPS IAS की बेटी लोग 1-to-1 क्लासेस लेगी। CA पढ़ रही थी। हम फिर बोले CA पढ़ना है, इंटर में आई, लॉ टैक्स लेंगे। हम बोले आओ बैच में पढ़ो। नहीं बैच में नहीं पढ़ेंगे, अलग से पढ़ाई है। हमारा अलग का चार्जेस बहुत है। अब तो हम जज वाले से मोटिवेट हो चुके हैं अलग लेवल मोटिवेटेड है। तब तो और आसमान में चढ़ गए हम बोले अलग पढ़ाने का लेंगे फिर 60,000 करके पर हेड। तो बोले ठीक है, वो भी राजी हो गया। ऐसे ही 2-3 बच्चा मिले, पूरा सेंटर बंद करके तुम लोग इनाम कर दे कभी कभी भगवान जब देना चाहता है ना तो कोई रोक नहीं सकता, वो देगा, तुम कुछ भी कर लो। तो यहाँ तक समझ आया अच्छी तरह से? तो जब एक इंसान सामने वाले इंसान को अपना इच्छा बताता है कोई काम करने या नहीं करने का, लेकिन जो भी उसका इच्छा रहता है, हमेशा सामने वाला उसको एसेंट देगा। एसेंट मतलब जानते हो? अग्री करेगा, बोलेगा हाँ ठीक है डन। समझ आ रहा है? वही लिखा है, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view, एक ही व्यू से, एक ही इंटेंशन से कि सामने वाला इंसान उसमें उसको क्या दे, अपना मर्जी दे। समझ आ रहा है? एक ही व्यू है, एक ही इंटेंशन रहता है उसका कि हम जो भी ऑफर दे रहे हैं सामने वाले से हम उसका क्या ले ले, एसेंट। एसेंट मतलब मर्जी। हम ऑफर ऐसा दे कि सामने वाला उसको एक्सेप्ट करे। तुम एक ऑफर दे रहा, लॉ पढ़ा दीजिए 1 रुपया पर महीना में, ये तुम्हारा ऑफर है और तुमको लगता है इसमें मर्जी देंगे, नहीं देंगे, तो ये ऑफर अच्छा नहीं है। क्या हम समझा पा रहे? बोलो डन है। अब देखो बेटा, ऐसे देखो सेक्शन 2 करके देखो, बाप रे बाप, ऐसे करके वो समझाएगा। फिर 2B 2C 2D ऐसे करके पूरा लॉ है। इसीलिए मैं आपको प्रॉपर वे में कॉपी नोट्स करवा के अच्छी तरह से सिंपल लैंग्वेज में करवाऊंगा। मैं आपका नेक्स्ट क्लास दैट इज ऑन थर्सडे, आई विल इशू योर माई बुक्स, माई मैथ्स टू यू, राइट? सो बेसिकली यू पीपल आर लाइक 1 2 3 4 5 people are there in a group, right? Let me consider 10 in total, ठीक है? प्रिंट होने दो, प्रिंट तो हो ही चुका, आई विल जस्ट इशू इट, ठीक है? तो ये बैच को मैं डिफरेंट ही रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा लेट है थोड़ा सा, तो आप लोगों को शुरू से कनेक्ट करूँ, बट जो टेस्ट वगैरह होंगे वो बैचेस के साथ कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है ना? सो दिस इज़ द थिंग विच यू हैव डन टुडे। ये हमारे लॉ का बेसिक चीज़ें हैं जो आप समझे हैं। थर्सडे क्लास से आपको क्या करना है, एक प्रॉपर एक कॉपी मेंटेन करना है। अब देखिए, आप मैं सब पे देख पा रहा हूँ कि सब रूल कॉपी मेंटेन कर रहे हैं, तो आप अब उसी को शुरू करिए। बट प्लीज़ बेटा, कभी भी कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम्स में मेंटेन प्लेन वाइट कॉपी,
ठीक है, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में, मतलब इफ़ यू आर स्टडिंग इंटर ऑल्सो और इन फाइनल ऑल्सो, मेंटेन वाइट बिकॉज इट्स वेरी इजी टू हाईलाइट व्हेन एवर यू, इट फील्स ब्यूटीफुल, राइट। हम लोग किसी चीज़ पे अट्रैक्ट कब होता है, जब वो सुंदर लगता है। यू हैव टू मेंटेन योर कॉपी थोड़ा सुंदर वे में, सो दैट आप पढ़ेंगे इसी से। मैं आपको जितना भी बुक दे दूँ, आई स्वेयर, माँ काली का कसम, पढ़ोगे तुम कॉपी से ही, क्योंकि तुमको पता है हमको ये समझ आ रहा है। लेट्स वर्क ऑन इट। आप लोग का एग्ज़ाम कब ड्यू है? सितंबर में आपका एग्ज़ाम ड्यू है, राइट, एंड यू आर इन द मंथ ऑफ अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अगस्त में पढ़ाऊँगा नहीं, सेल्फ स्टडी करेंगे। आई हैव ओनली 4 मंथ्स, सो ऑब्वियसली मेरे को सब्जेक्ट्स वाइज थोड़ा जल्दी स्पीड में रहना पड़ेगा। सो आई विल बी मोर स्पीडिंग इट, एंड डेली क्लासेस में मैं रूटीन बैठाने का पूरा कोशिश करूँगा। आई नो इट्स वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू पीपल टू ट्रैवल सो मच here and there, but trust me, if you want to study law मेरे से, then you have to be here, okay बेटा। Let us consider this time to be perfect for both and make it a good one। हम लोग को अच्छा स्कोर करना चाहिए। लॉ में ना 40 मतलब ही बहुत अचीवमेंट होता है। रीजंस बताता हूँ। पेपर भी टफ, चेकिंग भी टफ। तो आप लॉ का हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, लॉ पेपर में बहुत फेल होता है। रीज़न, बच्चे लॉ के कीवर्ड्स नहीं लिखते हैं, सब कुछ लिख रहे हैं। अब क्या है, अकाउंट्स में क्या होता है, बोलो बेटा ट्रू एंड फॉल्स मिलता है, देयर इज समथिंग विच यू कैन स्कोर, राइट। और 11-12 का बेस भी रहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। बट 2 सब्जेक्ट में आप फेल कभी नहीं होंगे, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का बेस अगर है उसमें फेलियर कभी नहीं है ही नहीं। लेकिन स्कोरिंग भी यही 2 है, क्योंकि कोशिश करिएगा अकाउंट्स और इको 60+ जाए। आप कोशिश करना है, कोशिश करने नहीं, लाना ही है, तभी आप मैथ और लॉ में बच पाएंगे, क्योंकि टोटल भी तो इंपॉर्टेंट होता है ना। लॉ में बेटा ऐसा पेपर है ना बेटा, डरा नहीं रहा, मैं सच बोलता हूँ, मुंह पे सच बोलता हूँ तो लगता है बदतमीज इंसान है। प्रॉब्लम यही है, लॉ में मैं जितना पढ़ा दूँ, आप जितना पढ़ दें, हम लोगों को मेन फोकस करना है कि हम लॉ में जब पेपर लिखे, प्रॉपर प्रेजेंटेशन और पेपर पूरा अटेंड होना चाहिए, 100 में 100, तब जाके आपको 50-55 ऐसा दिखेगा फाउंडेशन में। बहुत टफ पेपर आता है, बहुत टफ चेकिंग होता है। मैं डरा नहीं रहा, मैं सच बोल रहा। आप भी तो एक सर्च करते हो ना, कुछ तो रिसर्च करते हो, पूछना आपके कोई भी तो फ्रेंड दिए होंगे या दे रहे होंगे, देखना फेलियर देखना किस में होगा, बेचारा लॉ में हो रहा होगा। वो 2 बार दे दिया, लॉ ही रोक रहा है साले को, तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतने ही रखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्लास अपना कब है? थर्सडे 11 अपने उससे शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।